औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज एम सिद्दीकी ब्रांड्स एंड एकेडमी में जी हाँ फ्री ग्राफिक कोर्स स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट नवंबर से, जिसकी आज है सेकंड क्लास। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि आप शेप्स का यूज करते हुए खूबसूरत सी एक डीपी किस तरह बना सकते हैं। एडवांस कोर्स में आपको अलग तरीके से सिखाया जा रहा होगा, लेकिन ये बेसिक कोर्स है इसलिए इसमें सिर्फ बेसिक चीजें सिखाई जा रही हैं जो बिल्कुल न्यू है, जिन्हें नहीं मालूम कि हमने किस तरह से शेप्स का इस्तेमाल करना है या इनके पिक्सल लैब के टूल्स का इस्तेमाल करना है। ये स्पेशली कोर्स उनके लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले देखें, ये मैं टेक्स्ट रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ शेप्स पर जाएंगे, यहाँ से हमने ये स्क्वायर शेप्स लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने कलर में आना है, आपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है। जिस तरह से मैं ये डार्क कलर ये सिलेक्ट करती हूँ, फिर आपको ये नीचे स्ट्रोक का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसको आपने 5 तक करना है और इस स्ट्रोक का कलर नीचे ब्लैक का आ रहा है, इसको कर देना है। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसे सेंटर में कर लेना है, रिलेटिव पोजीशन में जाके। ये आपको रिलेटिव पोजीशन नजर आ रही है, इस पे क्लिक करेंगे और इसको यूं इस तरह से सेंटर कर देंगे। उसके बाद इसकी कॉपी की आपने, कॉपी का ये ऑप्शन आ रहा है, ये कॉपी हो गया। इसके बाद फिर आपने इसको सेंटर पोजीशन में किया और अब इसका यहाँ से हम कलर कोई और ले लेते हैं। जैसे अब हमने एक डार्क कलर लिया था, तो अब हम थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके फिर इसको रिलेटिव पोजीशन में जाके बिल्कुल सेंटर में करेंगे और फिर टू बैक कर देंगे। ये देखिए टू बैक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास शो होगा। तो अभी मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा और इस तरह से फ्रेम की शक्ल में आ गया, ये देखें। लेकिन हमने उसको पीछे वाले को स्ट्रोक नहीं दिया, उसको हमने स्ट्रोक देना है। ये देखें, ब्लैक कलर से ही स्ट्रोक देंगे 5 तक। और उसके बाद यहाँ हम आगे जाएंगे तो ये शेडो आ रहा है, इसको शेडो भी दे देंगे, ब्लैक कलर का ही शेडो देना है, डार्क ब्लैक। ये देखें, बस ओके किया। उसके बाद आपने फिर शेप्स में जाना है और यहाँ से सर्कल शेप लेनी है। चाहे तो आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, चाहे तो आप सर्कल भी ले सकते हैं, जो आपका यानी कि आपको अच्छा लगता है शेप्स में कॉम्बिनेशन, वो आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ सिखाने की नियत से जो है ये सारे टूल्स बता रही हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने कोई भी कलर लेना है। जैसे मैंने डार्क ग्रीन लिया, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे एडिट करके स्ट्रोक देना था, सॉरी, 5 तक स्ट्रोक दिया और स्ट्रोक हमने इसमें व्हाइट कलर का लेना है। ये देखें, ये व्हाइट कलर का स्ट्रोक आ गया। अब मैं इसको सेंटर, बिल्कुल सेंटर में करूंगी। ये देखें, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए स्क्वायर के बिल्कुल आपने यानी कि नाप से इसको करना है। अगर आपको इस तरह मुश्किल होती है तो ये देखें, ये रिलेटिव साइज है, इसमें से देखें आप छोटा बड़ा सब ये कर सकते हैं इस तरह से। ये रिलेटिव साइज का जो ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर आपको मतलब कि हैंड से यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है सेटिंग बनाने में, तो आप टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे ये रिलेटिव साइज था। अब आगे चलते हैं, इसी को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसका हमने यहाँ से साइज थोड़ा सा छोटा किया, इसका हमने कलर चेंज करना है। ये देखें, इसका हमने कोई भी कलर दूसरा ले लिया और इसको फिर रिलेटिव पोजीशन में जाके सेंटर में किया। अभी भी इसका साइज हमें थोड़ा सा और छोटा करना होगा ताकि पीछे का जो कलर है वो नजर आए, ठीक है। ये देखें, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो दो स्क्वायर नजर आ रहे हैं इस पे क्लिक करना है। फिर ये क्रॉस एंड टिक का निशान नजर आ रहा है, यहाँ क्लिक करके इन्हें आपस में टिक करके मर्ज कर लेना है। ये इस जगह पे क्लिक करके, ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि आप इसको मर्ज करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स को, आप कहेंगे जी हाँ। ये देखिए मैंने ओके किया और ये मर्ज हो गया। अब मर्ज होने से क्या हुआ, ये देखें, ये पूरी हमारी जो शेप्स थी वो जुड़ गई। अब आप चाहे तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे टर्न आउट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से ये टर्न आउट हो गई। इसको बिल्कुल सेंटर में किया। सेंटर में करने के बाद इसका बैकग्राउंड जो है वो आप कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं, मैं ब्लैक कर लेती हूँ। अब आपने जाना है ए पे क्लिक करना है और टेक्स्ट लिखना है। तो हम यहाँ लिखते हैं एम सिद्दीकी ब्रांड्स एंड एकेडमी। आप कोई भी मतलब कि अपना नाम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको बड़ा करना है थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा आगे जाके ये देखें, यहाँ आपने क्लिक करना है और इसको सेंटर में कर लेना है। ये सेंटर में करने के बाद आपने फॉन्ट सिलेक्ट करना है। ये देखिए, ये फॉन्ट आ रहा है, यहाँ पे आप कोई सा भी फॉन्ट ले लें। ये देखें, ये ले लें, ये ले लें, बहुत सारे यहाँ पे ये देखें फॉन्ट आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश का ही फॉन्ट लेना है आपने, उर्दू का कोई फॉन्ट नहीं लेना है। जब उर्दू लिखेंगे तो उर्दू का फॉन्ट यूज होगा, इंग्लिश के लिए आपने इंग्लिश का ही फॉन्ट लेना है। तो मैंने ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट किया है और अब मैं चाहती हूँ इसका थोड़ा सा मैं साइज जो है वो बड़ा करूँ। तो टेक्स्ट साइज में जाएंगे, ये देखें, इसको थोड़ा थोड़ा प्लस करेंगे तो ये हमारा 80 करके हमने इसको बड़ा किया। उसके बाद साइज को सेंटर में कर लिया। लेकिन अब ये कॉर्नर से थोड़ा सा आउट हो रहा है, तो हम यहीं जाएंगे और इसको थोड़ा सा कम करेंगे ताकि हमारा जो है रिटर्न में जो लिखा हुआ है वो बाहर सर्कल से ना जाए। और थोड़ा छोटा करेंगे, 75 कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको सेंटर में कर दिया हमने। सेंटर में करने के बाद आपने अगर इसको बोल्ड करना है, ये देखिए ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ से इसको तिरछा करना है, तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। और आप कुछ भी नहीं चाहते तो आप इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे। हम थोड़ा सा तिरछा करते हैं और इसको इस तरह से अंडरलाइन करके बनाने की कोशिश करेंगे आज। और अब आगे जाएंगे तो ये देखिए स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है, इसको स्ट्रोक देंगे, ब्लैक कलर का स्ट्रोक देना है, ठीक है। आपने 5 6 7 8 9 10 तक स्ट्रोक दिया। उसके बाद आपने शेडो देना है ब्लैक कलर में ही
ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको बस कुछ नहीं करना। देखिए अभी भी ये साइड से आई जो है वो थोड़ा-सा बाहर जा रहा है, तो ये हमारा जो मतलब देखिए नाम है वो बहुत अजीब सा लगेगा, इसलिए मैंने इसका साइज़ और छोटा किया। ये देखिए, अब ये बिल्कुल हमारे यानी कि सेंटर में आ चुका है। ये करने के बाद आपने दोबारा टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे जो आपके इमोजीज़ आते हैं, क्लिक करना है, यहाँ से आपने गुलाब के फ्लावर्स लेने हैं, ये देखें इस तरह से, और इसको यूँ टर्न करना है, रोटेट करना है और यहाँ इसकी गुलाब के फ्लावर लगा देने। अभी एक काम पड़ रहा है तो मैं दोबारा इसी पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे एक और फ्लावर ऐड कर दूँगी, ये देखें, ये इस तरह से, ठीक है? उसके बाद आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये जगह आ रही है, यहाँ से ये रोटेट होगा और आप चाहें तो टूल्स की मदद से भी ये देखिए रोटेट कर सकती हैं। इसमें भी रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, ये इस तरह से, और फिर ये यहाँ इसके साथ सेट किया हमने, ठीक है? इसी तरह कॉपी करके चारों साइड पे लगा देना है। जी, तो देखिए ये चारों साइड पे हमारे जो है कॉर्नर्स पे फ्लावर लग गया और कितना खूबसूरत लुक दे रहा है। इसके बाद हम दोबारा एडिट में जाएँगे और यहाँ से हम एक और फ्लावर लेंगे, ये वाला। आप चाहें तो कोई भी फ्लावर ले सकते हैं। इसके बाद आपने ये रिलेटिव पोज़ीशन में जाके सेंटर पे क्लिक करना है। इसको कॉपी करें आप, कॉपी करके रिलेटिव पोज़ीशन में आएँ, इसको सेंटर में लाएँ और ये मतलब कि आपकी लेफ्ट साइड पे क्लिक करें, फिर कॉपी करें और राइट साइड पे क्लिक करें सेंटर में लाके, फिर कॉपी करें और सेंटर में लाके नीचे सबसे क्लिक करें। तो ये देखें बहुत खूबसूरत सी हमारी एक नाम की डीपी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं और इसको किसी भी तरह से आप मज़ीद सजाना चाहें तो सजा सकते हैं। अगर आप स्टिकर्स लगाना चाहें तो ये देखिए यहाँ स्टिकर्स भी आ रहे हैं। इस तरह से ये केक भी लगा सकते हैं साइड में, या आपकी मर्ज़ी है। जैसे ये स्टार है, स्टार लगाना चाहें आप बिल्कुल, तो ये भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से कॉपी किया हमने, ये देखें कॉपी किया हमने और ये हमारा देखें खूबसूरत सी डीपी बनके तैयार हो गई। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कि ये सिंपल डीपी आप अपने नाम की किस तरह बना सकते हैं। अब आगे आपको मज़ीद इस तरह के टूल्स से शादी के कार्ड्स बनाना, विजिटिंग कार्ड्स बनाना, अपने पोस्टर बनाना, अपनी उर्दू पोस्ट बनाना और इसके अलावा मज़ीद बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। और इसे प्रोजेक्ट में सेव ज़रूर कीजिएगा। सेव प्रोजेक्ट तो ये आज हमारी क्लास 2 है, तो हम इसको क्लास 2 के नाम से सेव करेंगे। इसको सेव इमेज करेंगे, वेरीफाई करेंगे और सेव टू गैलरी में क्लिक कर देंगे।